नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार, और बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत करें, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। राज्य भर में चुनाव आयोग ने कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आई हैं। खासकर बात करें तो महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर जोश देखा जा रहा है। मोतिहारी जिले की बात करें तो मोतिहारी जिले में डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात स्वयं सभी मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जिले के सभी 4095 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। मोतिहारी से सोनू कुमार की रिपोर्ट। तरीके से चल रहा है और हम लोगों के द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। कहीं से किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की शिकायत अब तक नहीं आई है। पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट जो है लगातार भ्रमणशील है। सभी जगह जो है हम लोग सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी सभी बूथों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां बिहार सरकार की खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह ने आज अपने गांव सरसी दमदहा विधानसभा में मतदान किया है। वो अपनी बेटी केमी और बेटे आयुष के साथ बूथ संख्या 58 पर पहुंची और मताधिकार का प्रयोग किया है। मीडिया से बातचीत में लेसी सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए हैं और जनता के विकास के मुद्दे पर एक बार फिर तीर छाप का विश्वास जता रही हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। वहीं मंत्री ने यह भी कहा है और सराहा है कि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। क्या वोट गिरा दिए हैं? हाँ, वोट गिरा दिए हैं। क्या घर से जब चली हैं, क्या मन में आप सोची थी, क्या चल रहा था? हम गांव के विकास को देख के दिए हैं। हमारा जो है रुझान विकास की ओर है कि किस तरह से हमारे गांव का आज विकास हुआ है, उसी को देख के वोट किए हैं। क्या 20 साल नीतीश जी भी रहे हैं सरकार में, 15 साल लालू जी की भी सरकार रहे हैं, दोनों में क्या अंतर लगा? उस टाइम का तो बात ही अलग था, जंगल राज था। अभी जो विकास हुआ है, हमारी बेटी लोग अकेला पढ़ने जाती है, वो देख करके हम वोट दिए हैं। तो मतलब नीतीश जी के राज्य में विकास हुआ है? हाँ, बिजली, शिक्षा, मतलब हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। नीतीश जी रहेंगे। क्या बदलाव चाहती है या जो अभी सरकार? महंगाई का तो बदलाव कर ही दिया है। एक तो आरक्षण भी दिया है महिला को, रोजगार के लिए पैसे भी दे रहे हैं। महिलाएं जो हैं बदलाव चाहती हैं। वही अगली खबर की बात करें बुलेटिन में, जहां लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए मधुबनी के कलाकारों ने अनोखी पहल की और स्वीप कोषांग के तहत कलाकारों की टीम डीपीआरओ परिमल कुमार के नेतृत्व में घर घर जाकर संगीत गीत के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रही है। टीम का विशेष फोकस शहरी उदासीन मतदाताओं पर है, जिन्हें कलाकार प्रेरित कर रहे हैं। और बात करें तो मतदान केंद्र अवश्य जाएं, आपका वोट ही आपकी ताकत है। संगीत, नाटक और संवाद के इस रचनात्मक प्रयास ने शहर की गलियों में लोकतंत्र का उत्सव जैसा माहौल बना दिया। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे कलाकारों की टीम कई दिनों से लोगों को घर घर जाकर, घर घर दस्तक देकर जागरूक कर रही है। उसी कड़ी में आज मतदान दिवस है और जैसा कि देख रहे हैं मधुबनी शहर है और शहरी मतदाता आज के दिन भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। एकदम जागरूक किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों में तो कुछ उदासीन मतदाता भी होते हैं और जागरूक मतदाता भी होते हैं। तो तमाम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर कलाकारों की टीम अपने नृत्य संगीत के माध्यम से उनको बूथ की ओर भेज रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि मधुबनी पूरे बिहार में मतदान प्रतिशत में अव्वल होगा। और आपके माध्यम से हम सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अभी तक जिन्होंने वोट नहीं दिया, घर से निकले, जाएं, वोट दें और मधुबनी को पूरे बिहार में अव्वल बनाएं। और इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर जिले में मतदान कार्य लगातार जारी है और सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभा रहे हैं। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने भी अपने परिवार के साथ भागलपुर विधानसभा के दुर्गाचरण उच्च विद्यालय स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
बिल्कुल बहुत दुखद घटना है और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जिनके भी परिवार के लोग जिन्होंने भी अपने परिवार के लोग को खोया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा, हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे स्पष्ट रूप से कहा है, NIA से लेकर तमाम जांच एजेंसियां 10 मिनट के अंदर वहां स्पॉट पर मौजूद हुई और सभी जांचों उपरांत सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ स्पष्ट हो जाएगी। 4 लोगों की जो है उसमें नाम की भी पुष्टि हुई है, जिसका कहीं ना कहीं पुलवामा के साथ जो है एक कनेक्शन भी देखा गया है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ें स्पष्ट रूप से तभी सामने आएंगी जब पूरी एक बार जांच हो जाए, उसके उपरांत ही कुछ बोलना ठीक है। बिल्कुल बहुत दुखद घटना है। और अगली खबर बुलेटिन में इसी बीच आ रही, जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2025 के दूसरे चरण में बगहा अनुमंडल क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान जारी है। पुरुषों और महिलाओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कई केंद्रों की बात करें तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही है। निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और बगहा पुलिस जिला SP सुशांत सरोज स्वयं सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं बात करें तो बगहा थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात है, जिससे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आए केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बगहा से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। और अगली खबर देखते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह से मतदान की शुरुआत हो गई है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं और जो इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभा रही हैं। बता रहे आपको रामनगर SDPO और थाना अध्यक्ष की देखरेख में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। ये जो मुकाबला है बहुकोणीय माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक तापमान चरम पर है। लोगों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। रामनगर से गोविंद की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी हां, रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। वोटिंग के दौरान सीमावर्ती इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की 65वीं बटालियन ने सक्रिय मोर्चा संभाला है। कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के नेतृत्व में जवानों ने पेट्रोलिंग, QRT तैनाती, नाका और मोबाइल गश्त के जरिए 4 स्तरीय सुरक्षा जाल बिछाया है। कुछ बूथों पर मतदान न पहुंचने की स्थिति में SSB ने स्थानीय प्रशासन और पंचायतों से संवाद स्थापित कर लोगों को जागरूक भी किया और जवान गांव-गांव जाकर ये कह रहे हैं कि मतदान आपका अधिकार है, आपकी आवाज है। हालांकि अब तक 8 बूथों पर मतदान शून्य रहा है, मगर बाकी बूथों पर स्थिति सामान्य है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां कुल 271 बूथों पर 2,65,526 मतदाता वोट डाल रहे हैं। इस सीट पर भाजपा और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, जबकि जनसुराज और एक किन्नर प्रत्याशी की मौजूदगी में मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई पुलिस टुकड़ियों की तैनाती की गई है। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाई और उत्सव भी मनाया। नरकटियागंज से DN शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें News 21।